हमारे भारत के संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है। आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी को समान दंडात्मक प्रक्रिया भी अपनाई गई है। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए लेकर के चलता हूं मनरेगा गाइडलाइन की तरफ। मनरेगा में जहां आरोप सिद्ध होने के बाद उच्चाधिकारियों के द्वारा रिकवरी ले ली जाती है और मनरेगा गाइडलाइन में साफ स्पष्ट रूप से लिखा है, यह प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी होता है जिसमें पैरा नंबर 3 के कॉलम नंबर 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुमति से उपायुक्त मनरेगा द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशियों के दुर्विनियोग या गबन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई, जिसके अंतर्गत आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का प्रारंभ करना या सेवा समाप्ति करना, आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का अपनाना या फिर उस संविदा कर्मी या फिर वो आरोप सिद्धि लोग का सेवा समाप्ति करना, ये 2 प्रकार का प्राविधान आपके मनरेगा गाइडलाइन में अंकित है। लेकिन जनपद महाराजगंज के आला अधिकारियों से इस संबंध में बात करने पे, जबकि जिलाधिकारी कार्यालय महोदय के द्वारा आरोपी को यह आदेश निर्गत होता है कि इनसे रिकवरी लिया जाए, रिकवरी ले लिया गया, सिविल प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन दंडात्मक प्रक्रिया एफआईआर कहीं अंकित नहीं होता है। इस संबंध में जानकारी जब जनपद के आला अधिकारियों से लिया गया तो ये कहते हैं कि मनरेगा गाइडलाइन के तहत नियम को पालन कराया जाएगा। अब तक पालन क्यों नहीं हुआ, क्यों बचाया जा रहा है, भारतीय संविधान के साथ धोखाधड़ी क्यों की जा रही है? जब जनपद के आला अधिकारी से लेकर के खंड विकास के अधिकारियों तक इसका पालन नहीं होगा तो आखिर न्याय कहां मिला? जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करने वाली सरकार की छवि को धूमिल करने का काम जनपद के आला अधिकारी से लेकर के खंड विकास अधिकारी तक कहीं कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उस योजनाओं में धांधली करते हुए जब इतने बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त रहेंगे तो लोगों को न्याय और सरकार की छवि को उज्जवल करने का प्रक्रिया धूमिल बार बार किया जाता है। आखिर सरकार इन लोगों को बख्शती क्यों है? ऐसे गैर जिम्मेदार ना रूप से काम करने वाले लोगों को जिम्मेदारी क्यों देती है? कहां जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाता है? लेकर के चलता हूं आपको, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल अंतर्गत कई ऐसे ग्राम सभा हैं जहां पे सुर्खियों में सबसे ज़्यादा बना हुआ ग्राम सभा सिमराना और बरगदही है। वहां पे माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से एक लेटर जारी होता है कि दोषी और आरोपी व्यक्ति को जो मनरेगा में धांधली किए हैं उनका आरोप जांच आख्या के तहत आरोप सिद्ध हो जाता है और रिकवरी भी ली जाती है और रिकवरी सरकारी खाते में जमा भी करा दिया जाता है। सिविल प्रक्रिया को पूरा कराते हुए एफआईआर प्रक्रिया नहीं होती है। कारण यही है कि यहाँ पे धड़ल्ले से योजनाओं में धांधली की जाती है और उसका सरकारी धन का आहरण करके अपने जेब भरे जाते हैं। इस तरह के सरकार के पास से जो धन चलता है सीधा पब्लिक तक न जा करके ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि तथा तमाम सारी गतिविधियां उस धन को गमन कर लेती हैं और खाना पूर्ति करके सरकार को पेश कर देती हैं। ये है, और इसकी शिकायत करने पे जिला से लेकर के और खंड विकास तक के अधिकारियों को कान में जू तक नहीं रेंगते हैं। प्रश्न अगर उठाइए, यहाँ पे मनरेगा में इस तरह से धांधली होता है तो यहाँ के डीसी मनरेगा इस संबंध में बोलने से सीधा इनकार कर रहे हैं कि इसकी जानकारी श्रीमान सीडीओ साहब को होगी और जिलाधिकारी महोदय को होगी, जबकि सारा प्रकरण की जानकारी डीसी मनरेगा के तहत यहाँ से संचालित होता है। उच्च अधिकारियों से इस बात पर प्रश्न करने पे वो बताते हैं कि देख करके कार्रवाई करवा ली जाएगी, लेकिन ये बात सिर्फ ठंडे बस्ते के लिए रह जाता है। अब न्याय कहाँ, दोषी कौन, आरोप सिद्ध होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति फॉलो अप क्यों नहीं हो रही है, क्यों लोग दर दर भटक रहे हैं, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? आप सीधी बात में समझते होंगे, अगर कार्रवाई सीधे नीति पे हो, शासनादेश के अनुसार हो, तो ये सारा भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। इस तरह से भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले जब अधिकारी कर्मचारी जनपद के आला अधिकारी से लेकर के और इनके नीचे सारा काम करने वाला चैनल ही जब भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देगा तो सरकार की निष्पक्ष छवि, उज्जवल छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब आपको यह एक एक्ट है, मनरेगा एक्ट है, रोजगार गारंटी योजना है, इसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखे हुए सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए खाली मनमाना ढंग से आप लोग अपने विवेक पे काम करते रहते हैं।
तो इसीलिए पब्लिक जनता परेशान होकर के इधर उधर भागते फिरती रहती है और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? सुधार कौन करेगा? इसका सबसे बड़ा विषय है जीरो टॉलरेंस। कहाँ इस पे लगा? कैसे सरकार की छवि यहाँ उज्जवल दिखाई दी? लोगों के बीच में सरकार की छवि को इस तरह से धूमिल करते अधिकारी कर्मचारी क्यों बचे हैं? कारण क्या है? जब पूछा जाता है उच्चाधिकारियों से तो जवाब देने से कतराते हैं। कभी भी खंड विकास निचलौल के खंड विकास अधिकारी महोदय से पूछा गया तो किसी भी बात पर जवाब देने के लिए इनकार करती हैं। क्या कारण है? कहाँ से फलता फूलता यह भ्रष्टाचार है? इस संबंध में बोलने के लिए अधिकारी भागते हैं, कार्रवाई करने के लिए भागते हैं। क्यों ऐसा होता है? कारण कुछ नहीं पता चल पाता है और पूरे जनपद के आला अधिकारी इस बिंदु पे बोलने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। कार्रवाई हो नहीं पाती है, सिर्फ पेपरबाजी में रहती है और तब तक समय आने के बाद महोदय लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं, दूसरे पे ठेल देते हैं और पब्लिक दर बर भटकती रहती है। इसलिए आपराधिक फाइल को लेकर के जनता दौड़ते दौड़ते उसके पैर के चप्पल खींच जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। उज्जवल छवि को धूमिल करने का काम ये सारे अधिकारी और कर्मचारी गण का होता है। यह पत्र उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश शासन का जब यह पत्र जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री अनुराग जैन जी को दिखा करके और भ्रष्टाचार के संबंध में पूछा गया तो वो कहते हैं कि इस संबंध को देख करके जांच करवाया जाएगा, जबकि जांच की लिस्ट भी महोदय के सामने पेश करके स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि देखिए इसमें रिकवरी हुआ है और सरकारी खाते में धन जमा करा लिया गया है, लेकिन इस गाइडलाइन के तहत जो इसमें अंकित है उसके तहत कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो महोदय कह रहे हैं कि ये चीज़ हम जाँच करवाएंगे। अब कितनी बार आप जाँच करवाएंगे? जाँच करवा के कितनी बार कार्रवाई करवाएंगे? जब जाँच आपके सामने पेश है, जिला अधिकारी के आदेशों में अंकित है, तो अब कौन सा जांच? अब आपको कार्रवाई का दिशा निर्देश भी स्पष्ट रूप से उस जांच आख्या में लिखा हुआ है, तो कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है? संबंध क्या बनता है? आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचारी को बचाने का कारण क्या हो सकता है। कहीं न कहीं निजी स्वार्थ सिद्ध होता होगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति को ताक पर रख करके ऐसे आला अधिकारी काम करवाते हैं। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। मैं अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ जनपद महाराजगंज।